बेगमपुरा, ये हमारे एक साथी है विहान, वो जो आज यहाँ नहीं आ सके। उन्होंने ये शब्दों में लिखा है और उनकी आइडिया से ये तैयार किया हुआ है। बेगमपुरा, गुरु रविदासांनी वर्णन केलेले दुःखरहित शहर हे आम्ही क्विअर आणि ट्रान्स लोक गेल्या अनेक दशकापासून आपल्या संघर्षातून उभे करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. आम्हाला ते आमच्या जगण्याच्या खूप जवळचे वाटते. रविदासांनी बेगमपुराबद्दल बोलताना केवळ एखादे स्वप्न मांडले नाही, तर जात विरोधी राजकारणावर आधारित श्रेणी व्यवस्थेचा अंत करणारी आणि सर्वांच्या कल्याणावर केंद्रित अशी एक धाडशी राजकीय दृष्टी समोर ठेवली. त्यानंतर गेलोमवेद यांनी या विचाराला पुढे नेले आणि ते अधिक समकालीन सामाजिक चळवळीच्या विचारांशी व संकल्पनांशी जोडून अधिक सखोल केला. आम्ही असे मानतो की बेगमपुरा आजही तितकाच अर्थपूर्ण आहे. ती केवळ भूतकाळातली किंवा कल्पना नाही आहे. अनेक अर्थांनी स्वातंत्र्याची अशी एक दृष्टी आहे जी आजच्या क्विअर आणि ट्रान्स संघर्षाशी खोलवर जुळते. आमच्या अनुभवांशी, आमच्या लढ्यांशी, आम्ही एकत्रित घडू इच्छिणाऱ्या भविष्याशी ती जुळते. बेगमपुरा उन तमाम व्यवस्थाओं को नकारता है जो आज भी हमारी जिंदगियों को नियंत्रित करती हैं. जाति की व्यवस्था और राज्य का नियंत्रण. जाति यह तय करती है कि किसका स्पर्श शुद्ध माना जाएगा, किसका प्यार कबूल किया जाएगा और किसकी आवाजाही पर रोक लगेगी. वहीं राज्य यह तय करता है कि किसका जेंडर वैध है, किस शरीर को नियंत्रित किया जाएगा और किस पहचान को कागजों के जरिए बार बार साबित करना पड़ेगा. जब ये दोनों व्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं, तब क्वेयर विरोध और जातिवाद मिलकर एक ही मशीनरी बन जाते हैं जो हमारे शरीरों को, हमारी नज़दीकियों को, हमारी चाहतों को और समाज में हमारे हकों की मौजूदगी को नियंत्रित करती है. बेगमपुरा में ना कोई शुद्ध अशुद्ध होगा, ना शरीरों की निगरानी होगी और ना सज़ा का डर होगा. वहाँ आवाजाही आज़ाद होगी, स्पर्श आज़ाद होगा, चाहत आज़ाद होगी. लोग बिना किसी सुधार, बिना किसी नियंत्रण के अपनी ज़िंदगी जी सकेंगे. यही तो बिल्कुल साफ तौर पर क्वेयर मुक्ति का मतलब है. क्विअर आणि ट्रान्स समुदाय आपल्या दैनंदिन जीवनातच बेगमपुराचे छोटे छोटे अवकाश आधीपासूनच उभे करत आहेत. हे आम्हाला निवडलेली कुटुंबे, सामूहिक निवास व्यवस्था, परस्पर सहाय्याची जाळी, सामुदायिक स्वयंपाकगृहे, संकटाच्या काळात एकमेकांच्या पाठीशी उभे राहणारे समूह, तसेच जात, धर्म, लैंगिकता आणि जेंडर यांच्यातील श्रेणी व्यवस्थेला आव्हान देणाऱ्या सुरक्षित जागांमध्ये दिसून येते. हे सारे काही योगायोगाने घडलेले नाही. हे तगून राहण्यासाठी उभे केलेले ढाचे आहेत, जाणीवपूर्वक काळजी आणि उद्देश ठेवून घडवलेले. आणि जरी हे क्षण आपत्कालीन असले तरी दुःखरहित शहराची सर्वात जवळची झलक आम्हाला याच ठिकाणी अनुभवायला मिळते. बेगमपुरा हमें जाति पितृसत्ता को चुनौती देने की ताकत भी देता है. उस व्यवस्था को जो भीतर ही भीतर शादी के नियम तय करती है, जेंडर के नियम थोपती है और विषम लैंगिक परिवार की संरचना को अनिवार्य बनाती है. बेगमपुरा हमें यह कल्पना करने की जगह देता है कि देखभाल, सुख, अपनापन और समुदाय हम प्रभुत्वशाली ताकतों के नियंत्रण से बाहर भी बना सकते हैं. यही वह जगह है जहां क्वेयर और ट्रांस दुनिया रचना एक साफ तौर पर जाति विरोधी कल्पना में जमीन पकड़ती है और हमें यह याद दिलाती है कि हमारी मुक्ति के सपने बाहर से नहीं आए हैं. वे हमारे अपने इतिहासों से, हमारी अपनी स्मृतियों से और हमारे अपनी रैडिकल कल्पनाओं से पैदा हुए हैं. इसी के साथ अब सवाल उठता है जो आज हमें पूछना ज़रूरी लगता है. आखिर आने वाले क्वेयर बेगमपुरा कैसे दिखेगा और उसे जीना, महसूस करना कैसा होगा? सबसे पहले
यह एक सुरक्षित जगह होगी। ऐसी दुनिया जहां क्वियर और ट्रांस लोगों को अपने परिवार से, पुलिस से या राज्य से डरकर जीना न पड़े। वहाँ चुने हुए परिवारों को कानून में मान्यता मिलेगी। जन्म के परिवारों के भीतर स्वीकृति की गुंजाइश बनेगी। क्वियर जोड़ों को घरेलू और अंतरंग हिंसा से सुरक्षा मिलेगी और ट्रांसजेंडर लोगों को उनके कागजात की वजह से न तो परेशान किया जाएगा, न ही उनकी गरिमा छीनी जाएगी। तिथे कुणाचीही सतत पाळत नसेल, उलट आयुष्याला स्थैर्य असेल। तिथे सुरक्षित घरं उपलब्ध असतील आणि सार्वजनिक व्यवस्था मजबूत असतील। त्यामुळे क्वियर आणि ट्रान्स लोकांच्या मनात बेघर होण्याची सतत भीती नसेल। तिथे लग्नाच्या कायद्यांमध्ये समानता असेल, दत्तक घेण्याचे हक्क असतील, निवृत्ती वेतन असेल आणि म्हातारपणी आधारही उपलब्ध असेल। तसेच जात, धर्म आणि तथाकथित दुरुस्तीच्या नावाखाली होणाऱ्या कन्व्हर्जनच्या हिंसेपासून संपूर्ण मुक्ती असेल। तिथे सुरक्षिततेकरता रोज उठून लढावे लागणार नाही, तर सुरक्षिततेची खात्री असेल, तशा हक्काची हमी असेल। स्वास्थ्य सेवा सबके लिए सुलभ होगी, सम्मानजनक होगी और पूरी तरह से पहचान को मानने वाली होगी। वहाँ ना मनोचिकित्सा गेटकीपिंग होगी, ना अपमानजनक प्रक्रियाएं। ट्रांस स्वास्थ्य सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का हिस्सा होगा। हार्मोन सर्जरी, मानसिक स्वास्थ्य और विकलांगता के साथ जी रहे लोगों के लिए देखभाल और सहयोग, सब कुछ उसमें शामिल होगा। हर शरीर को प्राकृतिक और विविध माना जाएगा, दोषपूर्ण नहीं। उपजीविका सन्मानजनक आणि अर्थपूर्ण असेल। आर्थिक न्याय व क्विअर न्यायाचाच एक भाग म्हणून समजला जाईल। काम केवळ कमी मजुरीच्या तग धरून जगण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या नोकऱ्यांपुरते किंवा केवळ प्रतिमात्मक भूमिकांपुरते मर्यादित राहणार नाही। ते जमिनीचे हक्क, कौशल्य, विकास आणि जात, वर्ग, जेंडर, लैंगिकता व धर्म याचे परस्पर गुंतलेले छेदनबिंदू मान्य करणाऱ्या सकारात्मक आरक्षणाशी जोडलेले असेल। सर्व काम संमतीने केले जाईल आणि त्यांच्या शरीरावर कोणाचे नियंत्रण राहणार नाही। संमती आणि कामाची प्रतिष्ठा ओळखली जाईल। सर्व दुर्लक्षित लोकांप्रमाणे औपचारिक अवकाश क्विअर आणि ट्रान्स लोकांना बाहेर ढकलतात म्हणून त्यांना अनौपचारिक कामांकडे ढकलले जाणार नाही। ही स्थिती कायमची बदललेली असेल। तुम्हाला वाटेल फारच अवघड वाटतंय बेगमपुरा, पण खरं तर खूप सोपं आहे। आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये गाणं म्हणून ते खूप प्रसिद्ध आहे। तुम्ही माझ्याबरोबर गायलात तर तुम्हालाही लक्षात येईल की बेगमपुरा तुमचाही आहे। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। बेगमपुरा एक असं ठिकाण आहे जिथे आनंदच आनंद असेल, जिथे दुःख नसेल, जिथे आपण स्वतः म्हणून जगू शकू, जिथे आपण एकमेकांचा कुणालाही न घाबरता हात धरू शकू, एकमेकांवर प्रेम करू शकू, जिथे आपण सेलिब्रेट करू शकू, जिथे आपण थांबून स्वप्न पण पाहू शकू, जिथे आपण सामाजिक पालकत्वाचं कर्तव्य पाळत मुलांचं संगोपन करू शकू आणि आपल्या सगळ्या दुखापतींवर आपण एकत्र शोक सुद्धा करू शकू। तिथे धर्म नसेल, जात नसेल, लिंग नसेल, परंतु फक्त आणि फक्त प्रेम असेल, फक्त आणि फक्त मैत्रभाव असेल। तिथे स्वातंत्र्य असेल, मी कुठलं जेंडर आहे मी ठरवणार, मला कोणाशी प्रेम करायचं आहे मी ठरवणार, मला कोणाशी कसं प्रेम करायचं आहे तेही मीच ठरवणार। इथे सगळ्यांना सगळ्यांचं स्वातंत्र्य असेल। इथे प्रत्येकाला स्वतः जगण्याची मुभा असेल आणि कुठलेही असे बंधनकारक नियम नसतील। क्वेयर और ट्रांस भविष्य के संदर्भ में बेगमपुरा की कल्पना करने का मतलब है बिना छुपे सुरक्षा की कल्पना, परिवार की स्वीकृति या पुलिस की सुरक्षा पर निर्भर हुए बिना स्थिरता की कल्पना,
और गेट कीपिंग के बिना स्वास्थ्य सेवा की कल्पना। इसका मतलब है सम्मानजनक रोजगार की कल्पना, सार्वजनिक जगहों में आज़ादी और खुशी से आना जाना, और रिश्तेदारी को जाति, धर्म, वंश या विषम लैंगिकता से नहीं बल्कि देखभाल और प्यार से परिभाषित करना। इसका मतलब है ऐसी दुनिया की कल्पना करना जहाँ जमीन, शिक्षा, आवास और जलवायु से जुड़ी सुरक्षा जैसे संसाधन बराबरी से बांटे जाए, और जहाँ नीतियाँ और सार्वजनिक कार्यक्रम जाति और जेंडर के नियमों से या पूंजी के नियमों से पैदा हुए नुकसान को दोहराने की बजाय उसे माने और उसको मरम्मत करे। ऐसे बेगमपुरा में हम सबका स्वागत है। मेरी तरफ से मैं ये जाहिर करना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ दिलो दिमाग से हूँ, और जो भी कुछ खामियां है अपने समाज में, वो खामियां दूर करने के लिए हम सब लोग अगर साथ में जा सकते हैं तो वो जल्दी काम हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपने आज जो प्रेजेंटेशन किया है, ये जो बताया है, ये लोगों के दिलों में, दिमाग में छूने वाली चाहिए, और ये छूने की वजह से पूरा समूह आपके साथ है। और मैं ये मानती हूँ कि नारीवाद आपसे समृद्ध हुआ है। हाँ? तो ये नारीवाद जो है वो आपसे समृद्ध हुआ है, और अभी भी इसमें से जो कोई छूटे हैं वो सब इसमें जुड़ जाएंगे, ऐसी हम आकांक्षा रखते हैं। धन्यवाद।